आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड, और ये जो भी एग्जाम्पल हैं काफ़ी बेनिफिशियल हैं हर तरह के एग्ज़ाम में, और फंक्शन से जुड़े हुए और तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग फंक्शन में डोमेन से रिलेटेड ही देख लेते हैं। तो अभी जैसे इसमें एक फंक्शन लिख दिया हमने, बोला इसका डोमेन बताइए क्या होगा। तो डोमेन का मतलब होता है x का वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। x का जो भी क्वेश्चन हम इसको दे सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो देखना पड़ता है डोमेन के लिए कि फॉर्मेट किसका है, लॉग का है या रेशनल है या रूट है, क्या है। तो सबका अपना अपना पर्सनल कंडीशन है। तो आप देखिए यहाँ पे लॉग है, तो लॉग जो है वो तभी डिफाइंड होता है जब उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर दें। जीरो के लिए भी लॉग डिफाइंड नहीं है। लॉग जब भी डिफाइंड होगा तो पॉजिटिव नंबर, साथ में जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए लॉग के साथ जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो स्क्वायर रूट में लिखा है, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट। और हमको पता है स्क्वायर रूट कभी निगेटिव आंसर नहीं देता है। जब भी आंसर देगा तो पॉजिटिव देगा और नहीं तो जीरो देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव देगा तब तो लॉग के लिए काफ़ी सही है, लेकिन जब जीरो देगा तब लॉग अनडिफाइंड होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों एडेड हैं, तो दोनों एक साथ जीरो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये जीरो देने के लिए हमको 4 रखना पड़ेगा और इसमें जीरो देने के लिए 6 रखना पड़ेगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ जीरो बना देगा। तो कहने का मतलब कि इसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता है। तो लॉग को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब बच गया हम लोग किसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रूट का। रूट का क्या कंडीशन है? तो रूट हमेशा नॉन निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, यानी जीरो या उससे बड़ा के लिए डिफाइंड होता है। तो इसमें 2 अलग अलग रूट का एक्सप्रेशन है। तो ये बोलेगा कि हम तभी डिफाइंड होंगे जब हमारा वैल्यू जीरो या उससे बड़ा होगा। एंड मतलब इसका भी साथ साथ बात देखना होगा कि ये तब डिफाइंड होगा जब ये जीरो या उससे बड़ा होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x, देखिए ये 6 उधर जाएगा तो -6, या x को इधर भेज देंगे तो x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 4 से लेके 6 तक। तो इस क्वेश्चन का डोमेन होगा 4 से लेके 6 तक। अगला एग्जाम्पल देखिए डोमेन से ही रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा लॉग मॉड लॉग x, ठीक है, बोला गया कि इसका आप डोमेन डिस्कस कीजिए। तो इसमें आप देखिए 2 जगह लॉग है, बाहर में लॉग है और एक अंदर में भी लॉग है। तो दोनों को बारी बारी से उसका अपना कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो लॉग जो है फिर से बोलेगा हम तभी डिफाइंड होंगे जब हमारे साथ पॉजिटिव नंबर हो, साथ में जीरो नहीं होना चाहिए। तो लॉग के साथ क्या है बंधु, यहाँ पे मॉड है। तो मॉड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी दे सकता है मॉड। तो कहने का मतलब लॉग को जो समस्या था निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, वो समस्या तो सॉल्व कर देगा ये मॉड, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव आंसर नहीं देगा। लेकिन लॉग को एक प्रॉब्लम है कि उसके साथ जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम जीरो मत हो जाना, क्योंकि तुम जीरो होगा तो मॉड जीरो हो जाएगा, मॉड जीरो होगा तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस लॉग को बोलेंगे कि भैया तुम जीरो मत होना। तो लॉग किस जगह पे जीरो होता है, 1 पे। लॉग 1 का वैल्यू जीरो होता है। तो हमको इस लॉग का समस्या केवल और केवल 1 पे दिखा, ठीक है। और बाकी जब भी आंसर ये देगा निगेटिव भी देगा तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब देखते हैं हम लोग इस मॉड के अंदर में जो लॉग है उसके लिए। तो ये लॉग बोलेगा कि मेरे साथ तो x है, तो x का जो भी मान रखना वो पॉजिटिव रखना, ठीक है। तो लॉग इसके लिए कंडीशन है 0 से बड़ा, इसको बोलेगा हमको कोई दिक्कत नहीं, बस खाली 1 मत देना, ठीक है। तो दोनों मिला करके हम देखेंगे कॉमन सॉल्यूशन। तो 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो होगा
0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है। तो आई होप कि ये दो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं डोमेन से ही रिलेटेड। जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखिए, बोला जाएगा कि इस फंक्शन का डोमेन बताओ क्या है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, x के कौन कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या नज़र आ रहा है, रूट का प्रॉब्लम है, फिर लॉग है उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको दिखाई दिया 1 बटा में साइन, और 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक, लेकिन मॉड है तो मॉड कॉसेक x हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये हो गया आपका मॉड कॉसेक x। और कॉसेक x का बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक जो भी आंसर देता है वो या तो 1 से बड़ा देगा, नहीं तो -1 से छोटा देगा। तो कॉसेक x का वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। लेकिन अगर मॉड लगा देंगे तो -1 से जो भी छोटा था वो भी सब प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कॉसेक x का मॉडुलस होगा उसका वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस पूरा का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से अगर स्टार्ट होता है तो log 1, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि यहाँ इसका बेस कुछ नहीं तो e लिखा हुआ है। तो log कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हम इसका आंसर क्या देखे हैं, 1 से इन्फिनिटी। तो यही सारा क्वेश्चन log को मिलने वाला है। तो log 1 पे 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 और बढ़ता जाएगा क्वेश्चन, तो log अपना आंसर भी बढ़ाते जाएगा। तो इस फंक्शन का जो आपका इस log का जो प्रॉब्लम था वो था कि यह हमारे के साथ जो भी रहना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। तो ये तो प्लस में आएगा ही, साथ ही साथ log जो है इस बीच में जो अपना आंसर देगा वो 0 से बड़ा ही दे रहा है। तो 0 से बड़ा ही दे रहा है तो रूट को भी कोई समस्या नहीं आएगा। तो इस पॉजिटिव होने की वजह से log डिफाइंड हुआ और इसका जो आंसर हो रहा है वो 1 से बड़ा जा रहा है। तो log 1 पे 0 होता है तो आंसर log जो भी देगा वो 0 से बड़ा और उसके लिए रूट भी डिफाइंड हो जाएगा। तो कहीं इस क्वेश्चन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस एक जगह प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो बटा में लिखा हुआ है और बटा में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन जब भी 0 होगा तब तो ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन कहाँ पे 0 होता है, n पाई पे। तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। मतलब आप इसमें सब कुछ रख सकते हैं, पाई का मल्टीपल नहीं रख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखते हैं एक और एग्जांपल डोमेन से ही रिलेटेड। चलिए अगला एग्जांपल है, इसका डोमेन बताना है। साइन इनवर्स log x/2 बेस में 2 है। बोला गया कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन हम देख रहे हैं इस बार साइन इनवर्स है फंक्शन के रूप में। तो साइन इनवर्स का अपना रिस्ट्रिक्शन है, साइन इनवर्स के साथ जो भी नंबर होना चाहिए वो -1 से लेके 1 तक सीमित होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के साथ जो भी नंबर है वो -1 से लेके ये पूरा का वैल्यू जो भी रहना चाहिए वो -1 से +1 के बीच में ये पूरा रहेगा, तभी साइन इनवर्स डिफाइंड होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब चलेंगे तो log जब हम हटाते हैं, जैसे ही log हटाते हैं तो log के साथ जो भी आर्गुमेंट है वो तो लिखाएगा और ये वाला नंबर जो है इसके पावर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम log हटाएंगे तो क्या आएगा, x/2 और ये इसके पावर में शिफ्ट हो जाएगा 2 का पावर 1। इधर से भी log हटाएंगे तो ये वाला नंबर इसके पावर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बेस जो है log का 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा बेस रहने पे आपका जो ये साइन इनइक्वालिटी का है वही एज इट इज़ बरकरार रहेगा। तो 2 का पावर 1/2 है, ये 2 को हमने उधर भेज दिया तो आप देख सकते हो ये 2 को उधर भेज दिया तो x का जो वैल्यू आया 1 से लेके
4 तक आया। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से 4, साथ में लॉग है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट हम x का लाए वो प्लस में ही है, तो इसलिए हम इस फंक्शन का डोमेन क्या बोलेंगे, 1 से लेके 4। ठीक है, तो आई होप कि 2-3 एग्जाम्पल डोमेन का ये जो बताया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसी वीडियो में हम लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका रेंज निकालने का। एक एग्जाम्पल आ गया है, फाइंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का रेंज बताना है, उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स के बारे में कुछ जानते हैं। अगर यहाँ मॉड नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन बहुत ऐसा दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बस इतना देता, तो ये काफ़ी आसान होता है, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन और कॉस जब भी जोड़ा या घटाया हुआ रहेगा, साइन प्लस कॉस हो या साइन माइनस कॉस हो, साथ में यहाँ कोई भी नंबर हो। ठीक है, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का रेंज बताना होगा तो आप इस्तेमाल करेंगे हाइपोटेनस रूल का। ठीक है, क्या करना है, इससे और इससे हाइपोटेनस निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यही रेंज का आइडिया आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, बोला इसका रेंज क्या होगा, तो 3 और 4 से अगर हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो 5 आएगा, तो इसका जो रेंज आएगा वो -5 से लेके +5 तक आएगा। तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज क्या हो गया, तो ये साइन कॉस सेम एंगल के साथ जोड़ा है, तो इससे हम 1 और 1 से हाइपोटेनस निकालेंगे तो -√2 से +√2 तक जाएगा। ठीक है, तो साइन प्लस कॉस का जो रेंज होता है वो याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, -√2 से +√2। अच्छा, उसी को अगर हम इंटीग्रल वैल्यू देते हैं तो इंटीग्रल वैल्यू आप देख सकते हैं -1.4 से लेके +1.4 के बीच में आप इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं, तो -1.4 का जो भी इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो आपका -2 हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि हमको पता है इंटीग्रल वैल्यू जब भी अगर उसको हम निगेटिव में देते हैं, जैसे अगर 1.4 देते तो इंटीग्रल वैल्यू 1 होता, लेकिन -1.4 देंगे तो ये -2 देगा, तो -2 देगा। उसी तरह -1 देगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग -1 तक पहुँचेंगे तो उस -1.4 से लेके -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1 और 1 से 1.4 तक जाना है। तो देखिए इस बीच में जो भी आंसर आएगा वो आपका इंटीग्रल वैल्यू -2 का आएगा, इस बीच में जो भी आएगा -1, 0 से 1 जो भी आएगा वो 0, और 1 से 1.4 के बीच जो भी आएगा 1। तो इसका रेंज अगर हमसे पूछा जाता तो इसका रेंज हो जाता स्टूडेंट्स -2, -1, 0 और 1, ये 4 एलिमेंट इसमें शामिल हो जाते, किसमें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल पार्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, तो ये एग्जांपल भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ मॉड लगा दिया गया है। ठीक है, तब हम ये हाइपोटेनस रूल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हम एक बात को मालूम कर रहे हैं कि मॉड एक्स अगर कहीं लिखा है तो मॉड हटाने का एक और रास्ता है स्क्वायरिंग करना। अगर हम मॉड का स्क्वायर कर दें तो मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बदल जाता है। तो हमने क्या किया, इसको y नाम दे दिया। ठीक है, और इसी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड साइन स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर, मॉड कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर यानी 1, और 2ab 2 मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 1 प्लस, ये तीनों प्रोडक्ट में है, एक मॉड में लिखा जा सकता है, तो बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा, है ना। तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या गया, 1 प्लस मॉड साइन 2x, साइन का वैल्यू -1 से लेके 1 तक होता है, इसी में हमने मॉड ले लिया, तो -1 से 1 का जो मॉडुलस जैसे ही निकालेंगे तो वो 0 से 1 तक जाएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसी में हम लोगों ने 1 भी ऐड कर दिया, तो 1 ऐड किया तो 1 से 2 तक जाएगा। तो y स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 जा रहा है, तो हमें तो y का मान निकालना था, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 से लेके √2 तक जाएगा। ठीक है, तो इस पूरा का जो मॉडुलस पूरा का जो रेंज आएगा वो आएगा आपका 1 से लेके √2, यानी 1 से लेके 1.4 तक जाएगा। और उसी का हमको क्या निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू 1 से लेके 1.4 का 1 हो जाएगा। तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का जो रेंज आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट शामिल होगा, वो होगा आपका 1। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं इसी में। देखिए, इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ f(x) बराबर cos 4x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos 4x प्लस साइन स्क्वायर x है, इसका रेंज बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका रेंज, इसका आंसर बताइए कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cos 4 साइन स्क्वायर, तो किसी एक को बदल लेंगे एक जैसा। जैसे आप देखिए cos 4 है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को आसानी से हम cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो अब हमको एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस इस क्वाड्रेटिक का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना, मतलब इसको होल स्क्वायर में चेंज कर लेना है। तो होल स्क्वायर चेंज कुछ ऐसे करेंगे, cos 4 के बदले cos स्क्वायर x माइनस इसका हाफ लिखेंगे, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा 3/4। तो ये एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन होल स्क्वायर में बदल गया। अब बताइए, यहाँ से आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर जो है वो 0 से 1 तक आंसर देता है। तो cos स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जाता है। ठीक है, cos का वैल्यू -1 से 1, cos स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1। इसी में हम लोगों ने क्या किया, 1/2 घटा दिया, तो यहाँ भी दोनों साइड 1/2 घट जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा +1/2। इसी का हमने क्या किया, स्क्वायर, तो -½ से +½ का अगर हम स्क्वायरिंग करना शुरू कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1/4 तक जाएगा। तो इसका स्क्वायरिंग करने से क्या मिलेगा, 0 से 1/4 तक जाएगा। और स्क्वायरिंग करने के बाद हमने 3/4 ऐड किया है, तो 3/4 जैसे ही ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और 3/4 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का जो रेंज होगा, cos 4 प्लस साइन स्क्वायर का जो रेंज होगा वो आपका 3/4 से 1 तक जाएगा। क्या किए, हमने साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में चेंज कर लिया, इसको क्वाड्रेटिक की तरह समझ के कंप्लीटिंग स्क्वायर पे तोड़ा, और एक एक स्टेप, पहले cos स्क्वायर, फिर 1/2 को घटाना, फिर स्क्वायरिंग करना, और 3/4 ऐड कर देना, तो फाइनल हम लोग रेंज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं इसी वीडियो में 2 एग्जाम्पल और। जैसे हमने बोला f(x) बराबर साइन 4 प्लस cos 4, इसका बोला गया कि फाइंड पीरियड, इसका पीरियड बताइए क्या है। साइन का पावर 4 प्लस cos का पावर 4 का पीरियड क्या है। तो पीरियड वो पॉजिटिव नंबर होता है जो हम इसमें ऐड कर देंगे तो सेम टू सेम यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मालूम होना चाहिए साइन का पावर cos का पावर अगर इवन होता है तो उसका पीरियड हम लोग पाई बोलते हैं। तो फिर उसी का हम लोग कॉमन देख लेते हैं। तो साइन 4 है, तो साइन में अगर x के जगह आपने पाई रखा तो साइन प्लस पाई प्लस x माइनस साइन होगा, लेकिन ड्यू टू पावर इवन ये वापस साइन 4 में ही बदल जाएगा। तो साइन 4 का पीरियड कितना है, पाई, cos 4 का पीरियड क्या है, पाई। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों का कॉमन नंबर क्या है। तो इसका कॉमन नंबर तो पाई आया, तो इसका पीरियड हम पाई बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग सोचते हैं कि पीरियड, फंडामेंटल पीरियड
जितना छोटा होगा वही आपका आंसर का काम करेगा। मतलब आप इसका आंसर पाई बोल सकते हैं, पीरियड इसका पाई बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड पाई नहीं होगा। उससे भी एक छोटा नंबर ऐसा है जो ऐड करने पे सेम टू सेम बना देगा। तो पाई से मिलता जुलता एक छोटा सा नंबर हमको लग रहा है π/2, जो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपने इसमें π/2 ही ऐड किया तो sin π/2 प्लस x, पीरियड वो नंबर है जो ऐड कर दे क्वेश्चन में तो सेम टू सेम वही आंसर देता है। तो जैसे ही आपने इसमें π/2 ऐड किया तो π/2 ऐड करने से sin 90 प्लस x cos में बदल जाएगा, तो cos 4, और ये माइनस में आएगा, माइनस sin x, लेकिन पावर इवन है तो प्लस साइन, तो सेम टू सेम π/2 ही जोड़ने पे आ जा रहा है। तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड पाई बोलने के बजाय अगर हम π/2 बोलेंगे तो सही हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन अगर यहाँ हटा के मॉड ले लेता तो भी इसका पीरियड हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 ही बोलते हैं, क्योंकि π/2 ही ऐड करने पे दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है।